हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर द रीजनिंग हब। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपने एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 4 में, और प्रीवियस हमने 3rd पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रीवियस पार्ट को कवर करके आए होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी और के की माता है, डी ए का पति है और ई डी के भाई का लड़का है। तो ए का ई से यानी ए का ई के साथ कैसा संबंध होगा या क्या संबंध होगा? तो दोस्तों मैं आपको देता हूँ टाइमर और इसके बाद फिर करेंगे मिलकर सॉल्व। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनके 30 सेकंड इनफ है और उम्मीद है आप सभी कर ले रहे होंगे क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। बट हाँ, क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कर लिया होगा सबने। तो आइए फिर मिलकर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है? ए यानी कि ए के बारे में बोल रहा है, बी और के की माता हैं। ए जो है बी और के की माता है, तो हमने यहाँ राइट कर दिया ए, और माता है किसकी? बी और के की, है ना। तो हमने यहाँ कर दिया बी और के, सेम जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर कर दिया, माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा इसे और नज़दीक लिख दूं, यानी कि क्या कह रहा है? बी और के की माता है, तो इधर मैंने बी राइट कर दिया और इधर के। अभी देखिए इन दोनों का जेंडर डिफाइन नहीं है ना। फिर क्या कह रहा है? डी ए का पति है, मतलब यहाँ जो डी हैं तो क्या है? ये पति हैं, डबल एरो, सॉरी डी क्या है? पति हैं, किसके? ए के। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ई डी के भाई का लड़का है। जो ई है वो डी के भाई का लड़का है, तो देखिए डी हैं, यहाँ इनका कोई क्या होगा? भाई होगा, है ना। यहाँ पर इनका कोई भाई होगा, तो ई क्या है? डी के भाई का लड़का, तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन? यहाँ आ जाएंगे ई। अब क्या कह रहा है? भाई का लड़का है, हमने जेंडर डिफाइन कर दिया प्लस साइन से, मेल के लिए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो ए का ई के साथ क्या संबंध होगा? इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो ये ई है तो इसका ए से क्या संबंध होगा? सॉरी ए का ई से संबंध। तो ए को सबसे पहले आप देखिए क्या है? ए क्या है? इनकी वाइफ है, और ये कौन है? ये भाई होंगे यहाँ पर, तभी ई इनके भाई, डी के भाई का लड़का है ना। तो ए क्या होंगे यहाँ पर? भाई, यानी कि ये पिता हुए, और ये चाचा हुए, चाची की पत्नी क्या होंगी? तो चाची होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ए ई की चाची है ना, ए ई की चाची हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया होगा, सबने किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आप पढ़िए और मैं आपको देता हूँ टाइमर। तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कीजिए सभी। उम्मीद है आप सभी लोग कर ले रहे होंगे क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वो आराम से उड़ा देंगे, और कोई अभी टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी बेसिक चल रहे हैं। बट हाँ, सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो आपका टाइम ओवर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है? पी और क्यू क्या है? पी और क्यू बहनें हैं। यहाँ पर पी और क्यू के बारे में हमें पता चल गया क्या है? बहनें हैं, है ना। सेम जनरेशन और
ये हमने इनको डिफाइन कर दिया, बहनें हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, तो ध्यान से पढ़िए, आर और यस भाई हैं। देखिए अभी आर और यस की अभी कोई हमें लिंक नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पर आर और यस को इधर मतलब ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसके बाद जैसे लिंक मिलेगी तो कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, पी की लड़की आर की बहन है, यानी कि जो पी की लड़की है, ये देखो अब यहाँ से हमें मिला कुछ, पी की जो लड़की है आर की बहन है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे किससे, आर को, और ये आर और यस भाई हैं, स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोल रखा है। और किसके बारे में यहाँ पता चल रहा है, पी की लड़की आर की बहन है, यानी कि जो पी की लड़की हैं वो आर की बहन है, तो हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, जो भी होंगी वो आर की बहन होंगी इधर। तो फिर क्या कह रहा है, क्यू का यस से संबंध। अब देखो क्यू का यस से, है ना, तो देखो ये आर और यस आपस में भाई हैं, और अगर आर की माता पी हैं तो यस की भी माता हो गई कौन, पी, और अगर माता पी हैं यस की भी, तो माता की बहन क्या होती हैं, मौसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, क्यू यस की क्या है, मौसी हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्यू एस की मौसी हैं। ये दोस्तों हो गया आपका सॉल्व, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यक्स और वाई भाई हैं और आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, यस एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध होगा। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही करूँगा। थोड़ा सा 1 मिनट, यस करेक्ट है। तो मैं आपको टाइमर देता हूँ और फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट है 30 सेकंड का, तो स्टार्ट कीजिए फिर आप। उम्मीद है आप सभी लोग कर ले रहे होंगे, बट हाँ आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, और बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ सभी प्रीवियस ईयर हैं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ही करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, उम्मीद है आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई हैं, है ना। ये अभी एक्स और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, किसके बारे में, एक्स और वाई के बारे में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक्स और वाई, सेम जनरेशन क्योंकि भाई हैं, तो चलिए हमने जेंडर भी डिफाइन कर दिया। फिर क्या कह रहा है, आर वाई का पिता है। अब देखिए आर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आर जो है वाई के पिता हैं, ये हमने आर के लिए स्टेटमेंट यानी कि इस स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर दिया। फिर क्या कह रहा है, टी यस की बहन है। देखिए टी जो है क्या है, एस की बहन है। अभी इस स्टेटमेंट का हमें कोई लिंक नहीं मिला, तो टी बहन है किसकी, यस की। अब जो यस एक्स का मामा है, इसका मतलब जो यहाँ पर यक्स है किसका मामा है, एस का मामा है। तो देखो यस अब मिल रहा है यहाँ पर, तो अगर यस टी का पुत्र होगा, है ना, पुत्र हो या पुत्री हो, तब क्या होगा, ओ सॉरी टी यस की बहन है, सॉरी दोस्तों, टी जो है एस की बहन हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यस जो है एक्स का मामा है, तो यस एक्स का मामा कब होगा, एक्स का मामा तब होगा जब एक्स की माता का भाई होगा, है ना, तभी तो होगा। देखो यस कह रहा है यस एक्स का मामा है, तो जो यस है एक्स का मामा तभी होगा जब किसका, यानी कि इनकी माता का भाई होगा। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते हैं कि टी क्या होंगी, टी होंगी मदर किसकी, एक्स की, और ये क्या है, इस साइड में नहीं, ये टी और आर,
टी आर क्या होंगे, टी और आर, क्वेश्चन में जबकि यही पूछ रहा है कि टी और आर क्या होंगे। और इस साइड पे हमने ड्रॉ किया यस, क्योंकि यस भाई हैं किसके, टी के, है ना। तो अब देखो स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है, यस टी के मामा हैं, क्योंकि देखिए ये माता हो गई एक्स की और टी के भाई कौन है, यस। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो रहा है कि यस एक्स का मामा है, यानी कि ये जो यक्स है टी की माता का बहन, सॉरी टी का बहन है और टी क्या है, एक्स की माता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका हुआ क्लियर। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टी का आर से संबंध। अब आपको देखना है टी का आर से, तो टी क्या है, टी पत्नी है किसकी, आर की, यानी कि टी आर की पत्नी है ना। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, टी आर की पत्नी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आज ये क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं, बहुत इधर उधर लगे हैं, बट कोई नहीं, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको टाइमर देता हूं और आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे उम्मीद है। तो टाइमर स्टार्ट कीजिए आप। तो टाइम हुआ समाप्त दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फिर क्या कह रहा है, अगर यम जेड की बहन है, यानी कि अब देखिए इसमें कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहा है, अगर एम, यानी कि हमने यहाँ ड्रॉ किया एम क्या है, जेड की बहन है। तो चलिए हमने ड्रॉ कर दिया एम जो है जेड की बहन है। फिर क्या कह रहा है, जेड पी की पत्नी है। अब देखिए जेड अगर पी की पत्नी है तो इसके लिए डबल एरो, और फिर क्या कह रहा है, पी की पत्नी है, तो पी यहाँ पर क्या होंगे, पति होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पी ए का बेटा है। अब देखिए यहाँ पर पी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, क्या है, ए के बेटे हैं, पी जो है ए का बेटा है। अभी ए का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है तो इसे नहीं करेंगे अभी। हाँ, फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर जेड का ए से संबंध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा किसका पूछ रहा है, जेड का। तो देखो ए का पुत्र कौन है, पी, और पी की वाइफ कौन है, जेड। तो क्या होंगी, ए की क्या होंगी, पुत्रवधू, है ना। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेड ए की क्या है, पुत्रवधू, पुत्रवधू, है ना। ये आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यक्स वाई का पति है और डब्लू क्या है, एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है। तो मैं आपको देता हूँ टाइमर, फिर मिलकर करेंगे। तो आइए फिर आपका टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कीजिए आप। मैं थोड़ा सा इसे इस साइड पे लगा दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देखने को क्लियर मिल जाए। तो टाइम एंड हो गया आपका। फिर देखते हैं, यक्स वाई का पति है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, यक्स जो है वाई का पति है, यानी कि हमने यक्स को ड्रॉ किया और क्या है, वाई के पति हैं, तो डबल एरो से डिफाइन करेंगे वाई को यहाँ पर। अब देखिए अगर यक्स पति हैं तो वाई पत्नी होंगी। फिर क्या कह रहा है, डब्लू यक्स की पुत्री हैं। अब डब्लू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डब्लू क्या है, एक्स की पुत्री हैं,
पुत्री को हमने डिफाइन कर दिया। फिर क्या कह रहा है, जो जेड है, जेड क्या कह रहा है कि जेड पति है, किसका, जेड पति है डब्लू का। तो हमने इस साइड पर जेड को ड्रॉ कर दिया और प्लस साइन से इंडिकेट कर दिया। अब कह रहा है यन जेड की पुत्री है, यानी कि अब यन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिले कि यन जो है जेड की पुत्री हैं। अब देखिए आपके सभी स्टेटमेंट क्लियर हो गए। अब क्या कह रहा है, यन का वाई से संबंध, किसका, यन का, किससे, वाई से। इधर से आप डायरेक्टली कीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। यन का वाई से संबंध क्या है, तो देखिए 1 2 यानी कि 1 और 2 3 जनरेशन में जा रहा है। तो आप पहले तो ऐसे जा सकते हैं, डायरेक्टली पोती होगी या नातिन होगी, या फिर आप देखिए सीधा सीधा पढ़ के जाइए। तो जेड की पुत्री है और जेड क्या है, जेड पति है किसका, डब्लू का। और डब्लू के पिता कौन हैं, तो यक्स हैं। और इनकी माता कौन है, तो वाई हैं। तो देखिए क्या होगा, ये नाना होंगे वाई, और ये अगर नाना होंगे तो ये क्या होंगी, नातिन होंगी। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाती या पोतिन, है ना। तो यन का वाई से कह रहा है, तो यानी कि यन वाई की नातिन है ना, नातिन है। ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।